तुम हमारी तरह खाते हो, बाजारों में चलते हो, फिर नबी कैसे हो सकते हो? मक्का के मुशरिकीन के एतराज़ात बढ़ते जा रहे थे। कभी फरिश्ता मांगते, कभी आसमान से अजाब, यहां तक कि उन्होंने चैलेंज दे दिया, अगर सच्चे हो तो साबित करके दिखाओ। फिर 3 सवाल सामने आए जो एक बड़ा फैसला करने वाले थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल जवाब दूंगा। लेकिन जब अगला दिन आया तो वही ना आई और लोग बातें बनाने लगे। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस वाकये में असल में क्या हुआ। एक मुशरिक कहने लगा, आप इसी तरह खाना खाते हैं जिस तरह हम खाते हैं, इसी तरह बाजारों में चलते हैं जिस तरह हम चलते हैं, हमारी तरह ही जिंदगी की जरूरियात पूरी करते हैं, लिहाजा आपको क्या हक है कि नबी कहकर खुद को नुमाया करे? और ये कि आपके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरा जो आपकी तस्दीक करता? इस पर अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान की आयत 7 नाजिल फरमाई। और ये काफिर लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत यूं कहते हैं कि उस रसूल को क्या हो गया है कि वो हमारी तरह खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है। इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि वो उसके साथ रहकर डराया करता? इसके पास गैब से कोई खजाना आ पड़ता या उसके पास कोई बाग होता जिससे ये खाया करता? और ईमान लाने वालों से ये जालिम लोग ये भी कहते हैं कि तुम तो एक बेअक्ल आदमी की राह पर चल रहे हो। फिर जब उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात इससे बहुत बुलंद है कि वो हम ही में से एक बंदे को रसूल बनाकर भेजे, तो इस पर अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नाजिल फरमाई। क्या उन मक्का के लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने उनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी कि सब आदमियों को अल्लाह के अहकामात के खिलाफ चलने पर डराएं, और जो ईमान ले आए उन्हें खुशखबरी सुना दे कि उन्हें अपने रब के पास पहुंचकर पूरा रुतबा मिलेगा। इसके बाद उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम पर आसमान के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दूं, जैसा कि तुम्हारा दावा है कि तुम्हारा रब जो चाहे कर सकता है। हमें मालूम हुआ है कि तुम जिस रहमान का जिक्र करते हो वो रहमान यमामा का एक शख्स है, वो तुम्हें ये बातें सिखाता है। हम लोग अल्लाह की कसम कभी रहमान पर ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ रहमान से उन लोगों की मुराद यमामा के एक यहूदी काहन से थी। इस बात के जवाब में अल्लाह ताला ने सूरह अर्राद की आयत 30 नाजिल फरमाई। आप फरमा दीजिए कि वही मेरा मुरब्बी और निगहबान है, इसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। मैंने उसी पर भरोसा कर लिया और उसी के पास मुझे जाना है। उस वक्त आप पर रंज और गम की कैफियत तारी थी। आपकी ऐन ख्वाहिश थी कि वो लोग ईमान कबूल कर लें, लेकिन ऐसा ना हो सका, इसलिए गमगीन थे। इसी हालत में आप वहां से उठ गए। मुशरिकीन ने इस किस्म की और भी फरमाइशें की। कभी वो कहते सफ़ा पहाड़ को सोने का बनाकर दिखाएं, कभी कहते सीरी के जरिए आसमान पर चढ़कर दिखाएं और फरिश्तों के साथ वापस आएं। उनकी तमाम बातों के जवाब में अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आपकी खिदमत में भेजा। उन्होंने आकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाते हैं और फरमाते हैं कि अगर आप चाहें तो सफ़ा पहाड़ को सोने का बना दिया जाए। इसी तरह उनके जो मुतालिबात हैं उनको भी पूरा कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद भी अगर ये लोग ईमान ना लाए तो फिर साबिक़ा कौमों की तरह उन पर हौलनाक अजाब नाजिल होगा, ऐसा अजाब कि आज तक किसी कौम पर नाजिल नहीं हुआ होगा। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो मैं उन पर रहमत और तौबा का दरवाज़ा खुला रखूंगा। ये सुनकर आपने अर्ज़ किया, बारी ताला आप अपनी रहमत और तौबा का दरवाज़ा खुला रखें। दरअसल आप जानते थे कि कुरैश के ये मुतालबात जहालत की बुनियाद पर हैं, क्योंकि ये लोग रसूलों को भेजने की हिकमत को नहीं जानते थे। रसूलों का भेजा जाना तो दरअसल मखलूक का इम्तहान होता है, ताकि वो रसूलों की तस्दीक करें और रब ताला की इबादत करें। अगर अल्लाह ताला दरमियान से सारे पर्दे हटा दे और सब लोग आंखों से सब कुछ देख लें, तो फिर तो अंबिया और रसूलों को भेजने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती और गैब पर ईमान लाने का कोई माना ही नहीं रहता। मक्का के मुशरिकीन ने 2 यहूदी आलिमों के पास अपने आदमी भेजे। ये यहूदी आलिम मदीना में रहते थे। दोनों कासिदों ने यहूदी आलिमों से मुलाकात की और उनसे कहा, हम आपके पास अपना एक मामला लेकर आए हैं। हम लोगों में एक यतीम लड़का है, उसका दावा है कि वो अल्लाह का रसूल है। ये सुनकर यहूदी आलिम बोले, हमें इसका हुलिया बताओ। कासिदों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बता दिया। तब उन्होंने पूछा, तुम लोगों में से किन लोगों ने उनकी पैरवी की है? उन्होंने जवाब दिया, कम दर्जे के लोगों ने। अब उन्होंने कहा, तुम जाकर उनसे 3 सवाल करो।
اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جوابات دے دیے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا وہ کوئی جھوٹا شخص ہے۔ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرو جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو کہ ان کا کیا واقعہ تھا، اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعے کا ذکر کہیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ پھر ان سے یہ پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کا کیا قصہ ہے۔ پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا اور ان کا واقعہ بتا دیا، اور تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں بتا دیا، تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ یہ لوگ یہ 3 سوالات لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہا، ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ان سب کو تفصیل سنائی۔ اب یہ مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، اے محمد، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جوابات بتا دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ نے ان کے سوالات سن کر فرمایا، میں ان سوالات کے جوابات تمہیں کل دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہ فرمایا، یعنی یہ نہ فرمایا انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ قریش آپ کا جواب سن کر واپس چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے، لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آ گئے، آپ انہیں کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ لوگ لگے باتیں کرنے۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا، محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا۔ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی تھی۔ اس نے بھی یہ الفاظ کہے، میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت شاق گزری۔ آپ بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر جبریل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی، اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ اس کو کل کر دوں گا، مگر اللہ کے چاہنے کو ملا لیا کیجئے، یعنی انشاءاللہ کہا کیجئے۔ آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجئے اور کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک تر بات بتا دے گا۔ سورہ کہف۔ مطلب یہ تھا کہ جب آپ یہ کہیں کہ آئندہ فلاں وقت پر میں یہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں اور بعد میں یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اس لیے کہ بھول جانے کے بعد یاد آنے پر وہ انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہے جیسے گفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وحی میں دیر اسی بنا پر ہوئی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبریل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تھا، جبریل، تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے رکے رہے، اس سے تشویش پیدا ہونے لگی تھی۔ جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا، اور پھر روح کے بارے وضاحت کی۔ اصحاب کہف کی تفصیل تفسیر ابن کثیر کے مطابق یوں ہے، وہ چند نوجوان تھے، دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ قوم نے ان کی مخالفت کی، ان لوگوں نے صبر کیا،
उस जमाने के बादशाह का नाम दकियानूस था। वो मुशरिक था। उसने सबको शिर्क पर लगा रखा था भी बहुत जालिम, बुत परस्ती कराता था। वहां सालाना मेला लगता था। ये नौजवान अपने माँ बाप के साथ इस मेले में गए। वहां उन्होंने बुत परस्ती होते देखी। ये वहां से बेजार होकर निकल आए और सब एक दरख्त के नीचे जमा हो गए। इससे पहले ये लोग अलग अलग थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। आपस में बातचीत शुरू हुई तो मालूम हुआ ये सब बुत परस्ती से बेजार होकर मेले से चले आए हैं। अब ये आपस में घुल मिल गए। उन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए एक जगह मुकर्रर कर ली। रफ्ता रफ्ता मुशरिक कौम को उनके बारे में पता चल गया। वो उन्हें पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने उनसे सवालात किए तो उन्होंने निहायत दलेरी से शिर्क से बुरी होने का ऐलान किया। बादशाह और दरबारियों को भी तौहीद की दावत दी। उन्होंने साफ कह दिया, हमारा रब वही है जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और ये नामुमकिन है कि हम उसके सिवा किसी और की इबादत करें। उनकी इस साफ गोई पर बादशाह बिगड़ा। उसने उन्हें डराया धमकाया और कहा कि अगर ये बाज ना आए तो मैं उन्हें सख्त सजा दूंगा। बादशाह का हुक्म सुनकर उनमें कोई कमजोरी पैदा ना हुई। उनके दिल और मजबूत हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने महसूस कर लिया कि यहाँ रहकर वो अपनी दीनदारी पर कायम नहीं रह सकेंगे। इसलिए उन्होंने सबको छोड़कर वहां से निकलने का इरादा कर लिया। जब ये लोग अपने दीन को बचाने के लिए कुर्बानी देने पर तैयार हो गए तो उन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई। उनसे फरमा दिया गया, जाओ तुम किसी गार में पनाह हासिल करो। तुम पर तुम्हारे रब की रहमत हो गई और वो तुम्हारे काम में आसानी और राहत मुहैया फरमावेगा। बस ये लोग मौका पाकर वहां से भाग निकले और एक पहाड़ के गार में छुप गए। कौम ने उन्हें हर तरफ तलाश किया लेकिन वो ना मिले। अल्लाह ताला ने उन्हें उनके देखने से आजिज कर दिया। बिल्कुल इसी किस्म का वाक़या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया था, जब आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ गार में पनाह ली थी। लेकिन मुशरिकीन गार के मुंह तक आने के बावजूद आपको नहीं देख सके थे। इस वाक़े में भी चंद रिवायात में तफसील इस तरह है कि बादशाह के आदमियों ने उनका ताक़ुब किया था और गार तक पहुंच गए थे, लेकिन गार में वो उन लोगों को नजर नहीं आए थे। कुरान करीम का ऐलान है कि इस गार में सुबह शाम धूप आती जाती है। ये गार किस शहर के किस पहाड़ में है ये यकीनी तौर पर किसी को मालूम नहीं। फिर अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी। अल्लाह ताला उन्हें करवटें बदलवाते रहे। उनका कुत्ता भी गार में उनके साथ था। अल्लाह ताला ने जिस तरह अपनी कुदरत कामला से उन्हें सला दिया था, इसी तरह उन्हें जगा दिया। वो 309 साल तक सोते रहे थे। अब 309 साल बाद जागे तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे अभी कल ही सोए थे। उनके बदन, खाल, बाल, गर्ज हर चीज बिल्कुल सही सलामत थी, यानी जैसे सोते वक्त थे बिल्कुल वैसे ही थे। किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई थी। वो आपस में कहने लगे, क्यों भाई, भला हम कितनी देर तक सोते रहे हैं? एक ने जवाब दिया, 1 दिन या इससे भी कम। ये बात उसने इसलिए कही थी कि वो सुबह के वक्त सोए थे और जब जागे तो शाम का वक्त था, इसलिए उन्होंने यही ख्याल किया कि वो 1 दिन या इससे कम सोए हैं। फिर एक ने यह कहकर बात खत्म कर दी, उसका दुरुस्त इल्म तो अल्लाह को है। अब उन्हें शदीद भूख प्यास का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा बाजार से खाना मंगवाना चाहिए। पैसे उनके पास थे, उनमें से कुछ वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर चुके थे, कुछ उनके पास बाकी थे। एक ने कहा, हम में से कोई पैसे लेकर बाजार चला जाए और खाने की कोई पाकीज़ा और उम्दा चीज़ ले आए, और जाते हुए और आते हुए इस बात का ख्याल रखे कि कहीं लोगों की नज़र उस पर ना पड़ जाए। सौदा खरीदते वक्त भी होशियारी से काम ले, किसी की नज़रों में ना आए। अगर उन्हें हमारे बारे में मालूम हो गया तो हमारी खैर नहीं। दकियानूस के आदमी अभी तक हमें तलाश करते फिर रहे होंगे। चुनाचे उनमें से एक गार से बाहर निकला। उसे सारा नक्शा ही बदला नजर आया। अब उसे क्या मालूम था कि वो 309 साल तक सोते रहे हैं। उसने देखा कोई चीज अपने पहले हाल पर नहीं थी। शहर में कोई भी उसे जाना पहचाना नजर ना आया। ये हैरान था, परेशान था और डरे डरे अंदाज में आगे बढ़ रहा था। उसका दिमाग चकरा रहा था, सोच रहा था, कल शाम तो हम उस शहर को छोड़कर गए हैं, फिर ये अचानक क्या हो गया है? जब ज्यादा परेशान हुआ तो उसने अपने दिल में फैसला किया, मुझे जल्द अज जल्द सौदा लेकर अपने साथियों के पास पहुंच जाना चाहिए। आखिर वो एक दुकान पर पहुंचा।
दुकानदार को पैसे दिए और खाने पीने का सामान तलब किया। दुकानदार उस सिक्के को देखकर हैरत ज़दे रह गया। उसने वो सिक्का साथ वाले दुकानदार को दिखाया और बोला, भाई जरा देखना, इस सिक्का किस जमाने का है। उसने दूसरे को दिया। इस तरह सिक्का कई हाथों में घूम गया। कई आदमी वहां जमा हो गए। आखिर उन्होंने इससे पूछा, तुम ये सिक्का कहां से लाए हो? तुम किस मुल्क के रहने वाले हो? जवाब में उसने कहा, मैं तो इसी शहर का रहने वाला हूं। कल शाम ही को तो यहां से गया हूं। यहां का बादशाह दकियानूस है। वो सब उसकी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, ये तो कोई पागल है, इसे पकड़कर बादशाह के पास ले चलो। आखिर उसे बादशाह के सामने पेश किया गया। वहां उससे सवालात हुए। उसने तमाम हाल कह सुनाया। बादशाह और सब लोग उसकी कहानी सुनकर हैरत ज़दा रह गए। आखिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम हमें अपने साथियों के पास ले चलो, वो गार हमें भी दिखाओ। चुनाचे सब लोग उसके साथ गार की तरफ रवाना हुए। उन नौजवानों से मिले और उन्हें बताया कि दकियानूस की बादशाहत खत्म हुए 3 सदियां बीत चुकी हैं और अब यहां अल्लाह के नेक बंदों की हुकूमत है। बहरहाल उन नौजवानों ने अपनी बकिया जिंदगी इसी गार में गुजारी और वहीं वफात पाई। बाद में लोगों ने उनके एजाज के तौर पर पहाड़ की बुलंदी पर एक मस्जिद तामीर की थी। एक रिवायत यह भी है कि जब शहर जाने वाला पहला नौजवान लोगों को लेकर गार के करीब पहुंचा तो उसने कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं जाकर उन्हें खबर कर दूं। अब ये उनसे अलग होकर गार में दाखिल हो गया। साथ ही अल्लाह ताला ने उन पर फिर नींद तारी कर दी। बादशाह और उसके साथी उसे तलाश करते रह गए। न वो मिला और ना ही वो गार उन्हें नजर आया। अल्लाह ताला ने उनकी नजरों से गार को और उन सब को छुपा दिया। उनके बारे में लोग ख्याल जाहिर करते रहे कि वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था, या वो 9 थे, 10वां उनका कुत्ता था। बहरहाल उनकी गिनती का सही इल्म अल्लाह ही को है। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, उनके बारे में ज्यादा बहस ना करें और ना उनके बारे किसी से दरियाफ्त करें, क्योंकि उनके बारे में लोग अपनी तरफ से बातें करते हैं, कोई सही दलील उनके पास नहीं। मुशरिकीन का दूसरा सवाल था, जुल्करनैन कौन था? जुल्करनैन के बारे तफसीलात यूं मिलती हैं। जुल्करनैन एक नेक, खुदा रसीदा और ज़बरदस्त बादशाह था। उन्होंने 3 बड़ी मुहिम्मात सर की। पहली मुहिम में वो उस मकाम तक पहुंचे जहां सूरज गुरूब होता है। यहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिसके बारे में अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया, चाहें तो इस कौम को सजा दें, चाहें तो उनके साथ नेक सलूक करें। जुल्करनैन ने कहा कि जो शख्स जालिम है हम उसे सजा देंगे और मरने के बाद अल्लाह ताला भी उसे सजा देंगे, अलबत्ता मोमिन बंदों को नेक बदला मिलेगा। दूसरी मुहिम में वो उस मकाम तक पहुंचे जहां से सूरज तुलू होता है। वहां उन्हें ऐसे लोग मिले जिनके मकानात की कोई छत वगैरह नहीं थी। तीसरी मुहिम में वो 2 घाटियों के दरमियान पहुंचे। यहाँ के लोग उनकी बात नहीं समझते थे। उन्होंने इशारों में या तर्जुमान के जरिए याजूज माजूज की तबाहकारियों का शिकवा करते हुए उनसे दरख्वास्त की कि वो उनके और याजूज माजूज के दरमियान बंद बना दे। जुल्करनैन ने लोहे की चादरें मंगवाई, फिर उनसे एक दीवार बना दी। इसमें तांबा पिघलाकर डाला गया। इस काम के होने पर जुल्करनैन ने कहा, यह अल्लाह का फजल है कि मुझसे इतना बड़ा काम हो गया। कयामत के करीब याजूज माजूज इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। जुल्करनैन के बारे में मुख्तलिफ वजाहतें किताबों में मिलती हैं। करनैन के मानी 2 सिमतों के हैं। जुल्करनैन दुनिया के 2 किनारों तक पहुंचे थे, इसलिए उन्हें जुल्करनैन कहा गया। बाज ने कर्न के मानी सैंग के लिए हैं, यानी 2 सैंगों वाले। उनका नाम सिकंदर था। ये साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। खिज़र अलैहिस्सलाम उनकी फौज का झंडा उठाने वाले थे। तीसरे सवाल यानी रूह के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है, यानी रूह की हकीकत उसी के इल्म में है, इसके सिवा इसके बारे में कोई नहीं जानता। रूह के बारे में यहूदियों की किताबों में भी बिल्कुल यही बात दर्ज थी कि रूह अल्लाह ताला के हुक्म से कायम है। इसका इल्म अल्लाह ही के पास है और उसने अपने सिवा किसी को नहीं दिया। यहूदियों ने मुशरिकों से पहले ही कह दिया था कि अगर उन्होंने रूह के मुताल्लिक कुछ बताया तो समझ लेना वो नबी नहीं है। अगर सिर्फ ये कहा कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है तो समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं।
आपने बिल्कुल यही जवाब इरशाद फरमाया। कुरैश के लोग जब ये जवाबात सुन चुके तो बज़ाहिर खामोश हो गए, लेकिन उनके दिलों में एक तूफान बरपा था। वो जानते थे कि ये कलाम किसी आम इंसान का नहीं हो सकता, मगर फिर भी उनकी ज़बानें इकरार से इनकारी थीं। वो आपस में सरगोशियां करने लगे, जैसे कोई नई चाल सोच रहे हों। उनके चेहरों पर उलझन थी, मगर साथ ही जिद और तकब्बुर भी साफ नजर आ रहा था। उनमें से कुछ कहने लगे, ये तो जादू है, ऐसा कलाम जो दिलों को अपनी तरफ खींच लेता है। और कुछ ने कहा, नहीं, ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं जो उसने कहीं से सुनकर हमें सुना दी हैं। ये सब कुछ सुनकर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। आपके चेहरे पर न गुस्सा था न बेसब्री, बल्कि एक अजीब सी शफकत और दर्द था। आप जानते थे कि ये लोग हक को पहचान चुके हैं, मगर अपनी जिद की वजह से उससे दूर भाग रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि ये लोग हिदायत पा जाएं, लेकिन उनके दिलों पर जैसे मोहर लग चुकी थी। इसी लम्हे अल्लाह ताला की तरफ से एक और हकीकत वाज़े कर दी गई कि हिदायत ज़बरदस्ती नहीं दी जाती। ये उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो सच को दिल से कबूल करने के लिए तैयार हों। बाकी लोग चाहे कितनी ही निशानियां देख लें, कितने ही मौजज़े उनके सामने आ जाएं, वो फिर भी इनकार का रास्ता ही इख्तियार करते हैं। एक रोज़ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा थे। ऐसे में कबीला जुबैद का एक शख्स वहां आया। उस वक्त नज़दीक ही कुरैश मक्का भी मजमा लगाए वहां बैठे थे। कबीला जुबैद का वो शख्स उनके नज़दीक गया और इर्द गिर्द घूमने लगा। फिर उसने कहा, ए कुरैश, कोई शख्स कैसे तुम्हारे इलाके में दाखिल हो सकता है और कोई ताजिर कैसे तुम्हारी सरजमीन पर आ सकता है, जबकि तुम हर आने वाले पर जुल्म करते हो। ये कहते हुए जब वो उस जगह पहुंचा जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, तो आपने उससे फरमाया, तुम पर किसने जुल्म किया? उसने बताया, मैं अपने ऊँटों में से 3 बेहतरीन ऊँट बेचने के लिए लेकर आया था, मगर अबू जहल ने यहाँ इन तीनों ऊँटों की असल कीमत से सिर्फ 1/3 कीमत लगाई। और ऐसा उसने जानबूझकर किया क्योंकि वो जानता है वो अपनी कौम का सरदार है। उसकी लगाई हुई कीमत से ज्यादा रकम कोई नहीं लगाएगा। मतलब ये कि अब मुझे वो ऊँट इस कदर कम कीमत पर फरोख्त करने पड़ेंगे। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? मेरा तिजारत का ये सफर बेकार जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पूरी बात सुनकर फरमाया, तुम्हारे ऊँट कहाँ हैं? उसने बताया, यहीं खुजूरा के मकाम पर हैं। आप उस वक्त उठे, अपने सहाबा को साथ लिया, ऊँटों के पास पहुंचे। आपने देखा ऊँट वाकई बहुत उम्दा थे। आपने उससे उनका भाव किया और आखिर खुश दिली से सौदा तय हो गया। आपने वो ऊँट उससे खरीद लिए। फिर आपने उनमें से 2 ज्यादा उम्दा फरोख्त कर दिए और उनकी कीमत बेवा औरतों में तकसीम फरमा दी। वहीं बाजार में अबू जहल बैठा था। उसने ये सौदा होते देखा, लेकिन एक लफ्ज बोल न सका। आप उसके पास आए और फरमाया, खबरदार अमर, अगर तुमने आइंदा हरकत की तो बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। ये सुनते ही वो खौफजदा अंदाज में बोला, मोहम्मद, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से लौट आए। इधर रास्ते में उमैया बिन खलफ अबू जहल से मिला। उसके साथ दूसरे साथी भी थे। उन लोगों ने अबू जहल से पूछा, तुम तो मोहम्मद के हाथों बहुत रुसवा होकर आ रहे हो। ऐसा मालूम होता है कि या तो तुम उनकी पैरवी करना चाहते हो या तुम उनसे खौफजदा हो गए हो। उस पर अबू जहल ने कहा, मैं हरगिज मोहम्मद की पैरवी नहीं कर सकता। मेरी जो कमजोरी तुमने देखी है उसकी वजह यह है कि जब मैंने मोहम्मद से देखा तो उनके दाएं बाएं बहुत सारे आदमी नजर आए। उनके हाथों में नेज़े और भाले थे और वो उनको मेरी तरफ लहरा रहे थे। अगर मैं उस वक्त उनकी बात ना मानता तो वो सब लोग मुझ पर टूट पड़ते। अबू जहल एक यतीम का सरपरस्त बना। फिर उसका सारा माल गजब करके उसे निकाल बाहर किया। वो यतीम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू जहल के खिलाफ फरियाद लेकर आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यतीम को लिए अबू जहल के पास पहुंचे। आपने उससे फरमाया, उस यतीम का माल वापस कर दो। अबू जहल ने फौरन माल उस लड़के के हवाले कर दिया। मुशरिकीन को यह बात मालूम हुई तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने अबू जहल से कहा, क्या बात है, तुम इस कदर बुज़दिल कब से हो गए कि फौरन ही माल उस लड़के के हवाले कर दिया? उस पर उसने कहा,
तुम्हें नहीं मालूम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं मुझे बहुत खौफनाक हथियार नजर आए थे। मैं उनसे डर गया। अगर मैं इस यतीम का माल ना लौटाता तो वो इन हथियारों से मुझे मार डालते। कबीले खुशम की एक शाख इराशा थी। उसके एक शख्स से अबू जहल ने कुछ ऊंट खरीदे लेकिन कीमत अदा न की। उसने कुरैश के लोगों से फरियाद की। उन लोगों ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने का प्रोग्राम बना लिया। उन्होंने इस इराशी से कहा, तुम मोहम्मद के पास जाकर फरियाद करो। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि उनका ख्याल था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इराशी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। आपने फौरन उसे साथ लिया और अबू जहल के मकान पर पहुंच गए। उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अबू जहल ने अंदर से पूछा, कौन है? आपने फरमाया, मोहम्मद। अबू जहल फौरन बाहर निकल आया। आपका नाम सुनते ही उसका चेहरा जर्क पड़ चुका था। आपने उससे फरमाया, उस शख्स का हक फौरन अदा कर दो। उसने कहा, बहुत अच्छा, अभी लाया। उसने उसी वक्त उसका हक अदा कर दिया। अब वो शख्स वापस उसी कुरैशी मजलिस में आया और उनसे बोला, अल्लाह ताला उन यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज़ाए खैर दे। अल्लाह की कसम, उन्होंने मेरा हक मुझे दिलवा दिया। मुशरिक लोगों ने भी अपना एक आदमी उनके पीछे भेजा था और उससे कहा था कि वो देखता रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं। चुनाचे जब वो वापस आया तो उन्होंने उससे पूछा, हाँ, तुमने क्या देखा? जवाब में उसने कहा, मैंने एक बहुत ही अजीब और हैरतनाक बात देखी है। अल्लाह की कसम। मोहम्मद ने जैसे ही उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो वो फौरन उस हालत में बाहर निकल आया। गोया उसका चेहरा बिल्कुल बेजान और जर्द हो रहा था। मोहम्मद ने उससे कहा कि उसका हक अदा कर दो। वो बोला, बहुत अच्छा। ये कहकर वो अंदर गया और उसी वक्त उसका हक ला कर दे दिया। कुरैशी सरदार ये सारा वाक़या सुनकर बहुत हैरान हुए। अब उन्होंने अबू जहल से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो हरकत तुमने की ऐसी तो हमने कभी नहीं देखी। जवाब में उसने कहा, तुम्हें क्या पता? जो ने मोहम्मद ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिल खौफ और दहशत से भर गया। फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक बहुत कदावर ऊँट मेरे सर पर खड़ा है। मैंने आज तक इतना बड़ा ऊँट कभी नहीं देखा था। अगर मैं उनकी बात मानने से इनकार कर देता तो वो ऊँट मुझे खा लेता। कुछ मुशरिक ऐसे भी थे जो मुस्तकिल तौर पर आपका मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, ये लोग जो आप पर हंसते हैं और अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को माबूद करार देते हैं, उनसे आपके लिए हम काफ़ी हैं। इन मजाक उड़ाने वालों में अबू जहल, अबू लहब, अक़बा बिन अबी मुआयत, हकम बिन आस बिन उमैया जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का चचा था, और आस बिन वाइल शामिल थे। अबू लहब की हरकत में से एक हरकत ये थी कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी फेंक जाया करता था। एक रोज़ वो यही हरकत करके जा रहा था कि उसे उसके भाई हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने देख लिया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो गंदगी उठाकर फ़ौरन अबू लहब के सर पर डाल दी। इसी तरह अक़बा बिन अबी मुआयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी डाल जाया करता था। अक़बा ने एक रोज़ आपके चेहरे मुबारक की तरफ थूका। वो थूक लूटकर उसी के चेहरे पर आ पड़ा। जिस हिस्से पर वो थूक गिरा वहाँ कूड़ जैसा निशान बन गया। एक मर्तबा अक़बा बिन अबी मुआयत सफ़र से वापस आया तो उसने एक बड़ी दावत दी। तमाम कुरैशी सरदारों को खाने पर बुलाया। इस मौके पर उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया। मगर जब खाना मेहमानों के सामने गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से इनकार कर दिया और फरमाया, मैं उस वक्त तक तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि तुम ये ना कहो, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। चूँकि मेहमान नवाजी अरब के लोगों की ख़ास अलामत थी और वो मेहमान को किसी कीमत पर नाराज़ नहीं होने देते थे, इसलिए अक़बा ने कह दिया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खा लिया। खाने के बाद सब लोग अपने घर चले गए। अक़बा बिन अबी मुआयत अबी बिन खलफ का दोस्त था। लोगों ने उसे बताया कि उक़बा ने कलमा पढ़ लिया है। अबी बिन खलफ उसके पास आया और बोला, उक़बा, क्या तुम बेदीन हो गए हो? जवाब में उसने कहा, खुदा की कसम, मैं बेदीन नहीं हुआ, यानी मुसलमान नहीं हुआ हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक मुअज़्ज़ज़ आदमी मेरे घर आया और उसने ये कह दिया कि मैं जब तक उसके कहने के मुताबिक तौहीद की गवाही नहीं दूंगा वो मेरे यहाँ खाना नहीं खाएगा। मुझे इस बात से शर्म आई कि एक शख्स मेरे घर आए और खाना खाए बगैर चला जाए, इसलिए मैंने वो अल्फाज कह दिए और उसने खाना खा लिया। लेकिन सच यही है कि मैंने वो कलमा दिल से नहीं कहा था। ये बात सुनकर अबी बिन खलफ का इत्मीनान ना हुआ।
اس نے کہا، میں اس وقت تک نہ اپنی شکل تمہیں دکھاؤں گا نہ تمہاری شکل دیکھوں گا جب تک کہ تم محمد کا منہ نہ چڑھاؤ، ان کے منہ پر نہ تھوکو اور ان کے منہ پر نہ مارو۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے، اس نے آپ کا منہ چڑھایا، آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکا، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرہ مبارک تک نہ پہنچا بلکہ خود اس کے منہ پر آ کر گرا۔ اس نے محسوس کیا گویا آگ کا کوئی انگارہ اس کے چہرے پر آ گیا ہے۔ اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا اور مرتے دم تک رہا۔ اسی عقبہ بن معیط کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت 37 نازل ہوئی۔ ترجمہ: جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا، کیا ہی اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگ جاتا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جس روز ظالم آدمی جہنم میں کہنی تک اپنا ایک ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، پھر دوسرے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا، جب دوسرا کھا چکے گا تو پہلا پھر اگائے گا اور وہ اس کو کاٹنے لگے گا۔ غرض اسی طرح کرتا رہے گا۔ اسی طرح حکم بن عاصب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا۔ آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا، تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ایسا ہو گیا تھا کہ اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہتی تھیں۔ ایک ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اسی طرح عاص بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم، ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی عاص بن وائل کا ایک واقعہ اور ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کی تھیں۔ ان کی اس نے ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اس سے قیمت کا تقاضا کرنے کے لیے گئے تو اس نے کہا، خباب تم محمد کے دین پر چلتے ہو؟ کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جنت والوں کو سونا، چاندی، قیمتی کپڑے، خدمتگار اور اولاد مرضی کے مطابق ملے گی؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بولے، ہاں یہی بات ہے۔ اب عاص نے ان سے کہا، میں اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد کے دین کا انکار نہیں کرو گے۔ جواب میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح ان گستاخی کرنے والوں میں سے ایک اسود بن یغوث بھی تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں زاد تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا، دیکھو تمہارے سامنے روئے زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو کسری اور قیصر کے وارث بننے والے ہیں۔ یہ بات وہ اس لیے کہتا تھا کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے اکثر کے لباس پھٹے پرانے ہوتے تھے، وہ مفلس اور نادار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشگوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کی سلطنتوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتا تھا، محمد آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنائی، آج آسمان کی کیا خبریں ہیں؟ یہ اور اس کے ساتھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے تھے، آنکھیں مٹکاتے تھے۔ اسی قسم کا ایک آدمی نضر بن حارث تھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں میں شامل تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ ہجرت سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئے۔ ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا باپ ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ یہ ابو جہل کا چچا تھا۔ قریش کے دولت مند لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کسی کو چولہا نہیں جلانے دیتا تھا۔ لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے، اس کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اس کے بہت سے باغات تھے، ایک باغ تو ایسا تھا جس میں تمام سال پھل لگتا تھا۔ لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکالیف پہنچائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرما دی۔ اس کے بعد اس کا تمام مال ختم ہو گیا، باغات تباہ ہو گئے۔ پھر حج کے دنوں میں کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہ رہا۔ ایک روز جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔
जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज किया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक उड़ाने वालों से निजात दिलाऊं। ऐसे में वलीद बिन मुगीरा इधर से गुजरा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कैसा समझते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का बुरा बंदा है। ये सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वलीद की पिंडली की तरफ इशारा किया और बोले, मैंने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। फिर आस बिन वाइल सामने से गुजरा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा आदमी पाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी एक बुरा बंदा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके पैर की तरफ इशारा किया और फिर बोले, मैंने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। उसके बाद असवद वहां से गुजरा। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि बुरा आदमी है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसकी आंख की तरफ इशारा किया और बोले, मैंने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। फिर हारिस बिन उयत्ला गुजरा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके पेट की तरफ इशारा करके कहा, मैंने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। इस वाक़े के बाद असवद बिन यगूस अपने घर से निकला तो उसको लोह के थपेड़ों ने झुलसा दिया। उसका चेहरा जलकर बिल्कुल स्याह हो गया। जब ये वापस अपने घर में दाखिल हुआ तो घर के लोग उसे पहचान न सके। उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और दरवाजे बंद कर दिया। उसके साथ ही ये जबरदस्त प्यास में मुब्तला हो गया। मुसलसल पानी पीता रहता था, यहां तक कि उसका पेट फट गया। हारिस बिन इयतला के साथ ये हुआ कि उसने एक नमकीन मछली खा ली। उसके बाद उसे शदीद प्यास ने आ लिया। ये पानी पीता रहा, यहां तक कि उसका भी पेट फट गया। वलीद बिन मुगीरा एक रोज एक शख्स के पास से गुजरा। वो शख्स तीर बना रहा था। इत्तेफाक से एक तीर उसके कपड़ों में उलझ गया। वलीद ने तकब्बुर की वजह से झुककर उसका तीर निकालने की कोशिश ना की और आगे बढ़ने लगा तो वो तीर उसकी पिंडली में चुभ गया। उसकी वजह से जहर फैल गया और वो मर गया। आस बिन वाइल के तलवे में एक कांटा चुभा। उसकी वजह से उसके पैर पर इतना वॉर्म आ गया कि वो चकी के पाट की तरह चपटा हो गया। इसी हालत में उसकी मौत वाक़ई हो गई। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत के मुताबिक ये लोग एक ही रात में हलाक हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया कि कुरैश मक्का मुसलमानों को बेतहाशा तकालीफ पहुंचा रहे हैं और मुसलमानों में अभी इतनी ताकत नहीं कि वो इस बारे में कुछ कह सकें। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, तुम लोग रोए, जमीन पर इधर उधर जाओ, अल्लाह ताला फिर तुम्हें एक जगह जमा फरमा देगा। हम कहाँ जाएं? सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क हबशा की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, तुम लोग मुल्क हबशा की तरफ चले जाओ, इसलिए कि वहां का बादशाह नेक है, वो किसी पर जुल्म नहीं होने देता, वो सच्चाई की सरजमीन है। यहां तक कि अल्लाह ताला तुम्हारी इन मुसीबतों का खात्मा करके तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर दे। हदीस में आता है कि जो शख्स अपने दीन को बचाने के लिए इधर से उधर कहीं गया, चाहे वो एक बालिश थी चला, उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी जाती है। चुनाचे इस हुक्म के बाद बहुत से मुसलमान अपने दीन को बचाने के लिए अपने वतन से हिजरत कर गए। उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने बीवी बच्चों के साथ हिजरत की और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने तन्हा हिजरत की। जिन लोगों ने बीवी बच्चों समेत हिजरत की उनमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। उनके साथ उनकी बीवी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा भी हिजरत कर गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले हिजरत करने वाले शख्स हैं। इसी तरह हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अपनी बीवी हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हिजरत की। हज़रत आमिर इब्ने अबी रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अपनी बीवी के साथ हिजरत की। जिन सहाबा ने तन्हा हिजरत की उनके नाम ये हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हज़रत उस्मान इब्ने मज़ऊन, हज़रत सुहैल इब्ने बैज़ा, हज़रत ज़ुबैर इब्ने अव्वाम और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु। कुफ़ार को जब उनकी हिजरत का पता चला तो वो ताक़ुब में दौड़े, लेकिन उस वक्त तक ये हज़रात बहरी जहाज़ पर सवार हो चुके थे। वो जहाज़ ताजरों के थे। इस तरह ये हज़रात हबशा पहुंचने में कामयाब हो गए। कुछ अरसे बाद उन लोगों ने एक गलत खबर सुनी। वो ये थी कि तमाम कुरैश मक्का मुसलमान हो गए हैं। इस इत्तला के बाद हबशा के बहुत से मुहाजिरीन मक्का रवाना हुए।
नजदीक पहुंचकर पता चला कि इत्तला गलत थी। अब उन्होंने हबशा जाना मुनासिब ना समझा और किसी न किसी की पनाह हासिल करके मक्का में दाखिल हो गए। पनाह हासिल करने वाले उन मुहाजिरीन ने जब अपने मुसलमान भाइयों पर इसी तरह बल्कि पहले से भी ज्यादा जुल्म और सितम देखा तो पनाह के बावजूद अपने भाइयों की तकलीफ उनसे बर्दाश्त ना हो सकी। हर रात उनके जहनों में यही सवाल गर्दिश करता रहा कि क्या सिर्फ अपनी हिफाजत काफी है या असल जिम्मेदारी कुछ और है। उनके ज़मीर उन्हें मुसलसल झंझोड़ते रहे कि अगर हम महफूज हैं मगर हमारे भाई मुसीबत में हैं तो ये कैसी निजात है। ये एहसास उनके दिलों को अंदर से बदल रहा था और खामोशी से एक बड़ा फैसला उनके अंदर जन्म ले रहा था। कुछ लोग रातों को लंबी दुआओं में मशगूल रहते, कुछ तन्हाई में बैठकर आंखों से आंसू बहाते। हर एक अपने ईमान का इम्तिहान खुद महसूस कर रहा था। वक्त गुजरने के साथ उनके जज्बात और भी शदीद होते गए और फिर वो लम्हा आया जब खामोशी टूटने लगी और एक इज्तिमाई सोच ने सबको एक रास्ते पर ला खड़ा किया कि अब सिर्फ देखते रहना काफी नहीं रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक दूसरे से मशवरे शुरू किए। हर शख्स अपने दिल की बात दूसरों के सामने रखता था। किसी ने कहा हमें इसी आजमाइश में वापस जाना होगा, किसी ने कहा हमने पनाह ले ली है मगर ज़मीर कैद हो गया है। ये बहस नहीं थी बल्कि एक रूहानी कशमकश थी जिसमें हर दिल सच्चाई की तरफ झुक रहा था। आखिरकार सब उस नतीजे पर पहुंचने लगे कि इज्जत सिर्फ महफूज रहने में नहीं बल्कि हक के साथ खड़े होने में है। उन्होंने फैसला किया कि पनाह वापस करनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की अखलाकी कमजोरी बाकी न रहे। ये फैसला आसान नहीं था मगर दिलों ने उसे कबूल कर लिया। हर एक ने अपनी अपनी पनाह के ताल्लुकात तोड़ने का इरादा किया और मक्का की गलियों में दोबारा बेखौफ कदम रखने का सोचा। ये वो लम्हा था जब ईमान ने खौफ पर मुकम्मल गलबा पा लिया और कुर्बानी एक नए दर्जे पर पहुंच गई। जब उन्होंने अपनी पनाह वापस की तो सरदार भी हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर उनके चेहरों पर एक अजीब सुकून था, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। अब वो किसी इंसान के नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के सहारे थे। उनके लिए इज्जत और हिफाजत का मतलब बदल चुका था। दुनिया की ताकत अब उनके दिलों में कमजोर हो चुकी थी और ईमान उनके लिए सबसे बड़ी ढाल बन चुका था। मक्का में वापस आकर उन्होंने फिर से मुश्किलात का सामना किया मगर अब उनकी बर्दाश्त पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। हर जुल्म उन्हें कमजोर करने के बजाय मजबूत कर रहा था। लोग हैरान थे कि ये कैसे लोग हैं जो टूटते नहीं। उनकी इस्तिकामत एक खामोश पैगाम दे रही थी कि सच्चाई का रास्ता आसान नहीं मगर हमेशा गालिब रहता है और यही इस्तिकामत आने वाली तारीख को बदलने वाली थी।